अपर्णा यादव भी बृजभूषण और ओम प्रकाश राजभर की तरह अपनी चुप्पी तोड़ देंगे? क्या सपा के समर्थन में या फिर सपा के खिलाफ कोई बयानबाजी करती हुई कभी उत्तर प्रदेश में नजर भी आएंगी या फिर नहीं? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसके पीछे की बड़ी वजह है वो बयान जो बृजभूषण और ओम प्रकाश राजभर के जरिए दिए जा रहे हैं। ये तीन चेहरे जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया, अपर्णा यादव, बृजभूषण और ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर मैदान में उतरे थे, लेकिन आज बीजेपी के साथ गठबंधन में। ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ गठबंधन में रह चुके और बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में रह चुके और अपर्णा यादव भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा रह चुकी हैं। ऐसे में एक गठबंधन में और दो बड़े चेहरे सपा का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि जहां ओम प्रकाश राजभर खुलकर समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, उनके बयान सपा पर मानो ऐसा तीर है कि उसका पलटवार करना जरूरी समाजवादी पार्टी के लिए हो जाता है। जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ वो उत्तर प्रदेश से गायब होगी, बल्कि 2028 तक समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाएगा। ऐसी बातें ओम प्रकाश राजभर करते हैं। हाल फिलहाल में उनके कार्यालय पर हमला हुआ, सीधे तौर पर अखिलेश यादव को गुंडा, और ये तक कह देते हैं कि अखिलेश यादव ने साजिश के तहत उनके बेटे अरविंद राजभर पर हमला करवाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर हैं कि समाजवादी पार्टी को लेकर ये तक कहते हैं कि उन्होंने पीडीए का समर्थन कब किया। पीडीए के फुल फॉर्म बताते हुए कहते हैं कि पीट देगा अहे, जिसके बाद वो ही सवालों के घेरों में आ जाते हैं, उन पर ही उंगली उठने लगती है, उनका ही समाज उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भगा देता है। जहां भी जाते हैं ओम प्रकाश राजभर की आलोचना ही होती। दूसरी तरफ एक और चेहरा, जैसा कि कहा शुरुआत में नाम लिया गया है, और वो नाम है बृजभूषण का। बृजभूषण पर जब से यौन शोषण के मामले में अदालत की तरफ से राहत भरा फैसला आया है, तब से लेकर अब तक बृजभूषण हैं कि बीजेपी के तारीफ में कसीदे पढ़ने के बजाय समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुले तौर पर यह तो कह दिया है कि उनकी बयानबाजी को राजनीति से न जोड़ा जाए। उनका निजी बयान है और यह बयान बताता है कि सपा के साथ, मुलायम परिवार के साथ उनका जुड़ाव कैसा रह चुका है। अब बृजभूषण की बात करें तो बृजभूषण पर, जैसा कि मैंने कहा कि यौन शोषण के बाद जो राहत मिलती है, उसके बाद जो बयान आते हैं वो सपा फेवर के नजर आते हैं, बीजेपी की तरफ वाले नजर नहीं आते। इससे पहले भी, अदालत के फैसले से पहले भी कई मौके पर मुलायम के कार्यकाल की वो तारीफ कर चुके हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव क्यों खामोश है। अब बृजभूषण की बात करें तो हालिया बयान अगर हम उनका कोट करें तो ये कहते हैं कि मैंने अपने दोनों लड़कों को, यानी कि दोनों बेटों को, ये नसीहत दी कि अगर संस्कार सीखने हैं तो आप सफाई पहुंच जाइए, मुलायम परिवार के घर पहुंच जाइए और वहां के संस्कार देखिए। वो कहते हैं कि परिवार में संस्कार सीखने हैं तो मुलायम सिंह यादव के घर जाकर कुछ दिन रहकर वहां का व्यवहार देखें। बृजभूषण कहते हैं कि मैंने बेटों को कहा कि 15 दिन आप यादव परिवार में रुक कर आइए, आपको संस्कार पता चल जाएंगे कि अच्छे संस्कार क्या होते हैं। वो कहते हैं कि जो भी परिवार, यानी कि यादव के घर पर जाता है, मुलायम सिंह यादव के घर पर जाता है, अखिलेश यादव के घर पर जाता है, तो सबसे पहले वहां आपको चाय पानी पूछा जाता है। इसके बाद आपके कुशल मंगल होने की खबर ली जाती है। साथ ही साथ वो ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि खाना पीना पूछा जाता है और रहने तक के लिए पूछा जाता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, आप यहाँ अपना वक्त गुजार सकते हैं, रह सकते हैं। छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी को आदर के साथ देखा जाता है, हर किसी को नमस्कार किया जाता है। ये तो संस्कार हैं यादव परिवार के। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटों को ऐसा कहा कि आप वहां जाइए,
यानी कि क्या बृजभूषण ये मानते हैं कि उन्होंने सही संस्कार अपने बेटों को नहीं दिए? खैर ये तो दूसरी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब तारीफ कर रहे हैं। अब तारीफ कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ उनके संबंध रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ भी रहे, अच्छे संबंध रहे हैं, यानी कि अच्छा समय व्यतीत किया है उन्होंने अखिलेश यादव के साथ और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के साथ। अब बृजभूषण ये कहते हैं, इससे पहले भी बयान उनके अगर हम देखें तो वो क्या कहते हुए नजर आते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर तुलना करनी है बीजेपी कार्यकाल यानी कि योगी कार्यकाल की और मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की, तो वो कार्यकाल आपको बेहतर नजर आएगा, क्योंकि आज मंत्री अधिकारियों के पैर में गिर जाते हैं कि उनका काम हो जाए, लेकिन काम नहीं हो पाता। वो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान मैं तो खुद उदाहरण, मेरा एक छोटा सा काम था और मैं पर्ची लेकर पहुंचा था और मुलायम सिंह यादव ने आश्वासन दिया था कि 1 से 2 दिन के अंदर वो काम हो जाएगा। मैं तो उम्मीद करके गया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा या एक ही काम होगा, लेकिन उनके उस समस्या को सुना भी गया और तुरंत वो काम हुआ भी। तो ये बताते हैं कि ये फर्क है सपा और बीजेपी कार्यकाल में। तो अब ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि वो अपर्णा यादव जिनके पति प्रतीक यादव का देहांत होता है, उस दौरान में पूरा परिवार मौजूद होता है, कोई बेटियों को संभाल रहा होता है, तो कोई दिलासा देता हुआ नजर आता है, तो कोई अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खुद अपर्णा यादव के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। चाहे वो चेहरा डिंपल यादव का हो, चाहे वो चेहरा अखिलेश यादव का हो, चाहे वो चेहरा आदित्य यादव का हो, हर बड़े चेहरे ने अपर्णा यादव का साथ नहीं छोड़ा। मानो उन्हें भी इस बात की जानकारी थी कि अब अपर्णा यादव अकेली हो चुकी हैं, उन्हें परिवार की जरूरत है, तो परिवार हाथ नहीं छोड़ेगा बल्कि हाथ मजबूती के साथ पकड़ेगा। अब अपर्णा यादव ने इससे पहले एक कार्य किया था, वो कार्य था जब महिला बिल जो संसद के अंदर गिर जाता है, ऐसा बीजेपी के द्वारा कहा गया। ये उस दौरान की बात है जब अपर्णा यादव ने सपा और कांग्रेस का झंडा जलाया था। हाथ में कांग्रेस का झंडा था, लेकिन सपा का भी विरोध कर रही थी। इसके बाद से देखा जाए तो जब उनके साथ ऐसी घटना घटी कि उनका हमसफर ही इस दुनिया से चला गया, तो खुद अपर्णा यादव मानो समाजवादी पार्टी को लेकर खामोश हो गए। ना वो बुराई करती हुई नजर आई, ना वो अच्छाई करती हुई नजर आई। आप देखिए, खुले तौर पर बुराई करने से बची क्योंकि परिवार है, और बुराई ना करने का कारण ये भी हो सकता है कि बीजेपी में कमजोर है, और अगर बुराई नहीं करेंगे तो 27 के चुनाव में टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह सवाल बन जाता है। तो ये जरूरी हो जाता है कि अपर्णा यादव हमला करे सपा पर, कांग्रेस पर, लेकिन ऐसा हाल फिलहाल में कुछ नहीं देखा गया है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के विरुद्ध या परिवार के विरुद्ध पूरी तरह से भी नहीं हटती हैं, लेकिन चुप है समाजवादी पार्टी को लेकर। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अपर्णा यादव की चुप्पी यूं ही रहेगी 2027 के विधानसभा चुनाव तक, क्योंकि लगभग कुछ महीने बीत जाने दीजिए, अगला साल आ जाएगा 2027 का, और जनवरी से मानो एक रेस में सब दौड़ पड़ेंगे और चुनाव तारीख का ऐलान हो जाएगा, और ये देखा जाएगा कि सब ये कोशिश करेंगे कि सत्ता में वो आए, परिवर्तन हो, बदलाव हो, कि आज बीजेपी है तो कल कोई और हो। अब इन 3 बड़े चेहरों में बड़े बड़े फर्क नजर आए। ओम प्रकाश राजभर जो विरोध ही विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने इतना सब कुछ दिया लेकिन विरोध पर विरोध है। वहीं बृजभूषण जहां बीजेपी में बाहुबली कहे जाते, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं, मुख्यमंत्री चेहरे तक गिने जा चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी की तारीफ करते हैं। और तीसरी तरफ अपर्णा यादव है जिसे सपा ने मौका दिया लखनऊ कैंट से, बीजेपी में आने के बाद कोई मौका नहीं मिला, और वो खुद इस बात को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर स्वीकार भी करती हूँ कि विचारधारा से प्रभावित होकर बीजेपी में तो आ गई, लेकिन केंद्र स्तर पर ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ना ही राज्य स्तर पर योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई दायित्व सौंपने की कोशिश की। अब आपको क्या लगता है कि 2 बड़े नेता तो चुप्पी तोड़ रहे समर्थन में और विरोध में, क्या अपर्णा यादव कोई रुख अपनाती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।